बैरिस्टर सैफ ने बाकायदा जयशंकर को न सिर्फ आपके एहतजाज में शामिल होने की दावत दे दी बल्कि खिताब करने की भी दावत दे दी है। भारतीय सोच क्या है? नरेंद्र मोदी साहब खुद फरमा चुके हैं कि छोड़ो पाकिस्तान को, हमने बहुत वक्त जाया कर लिया, ये आपस में लड़ मड़ के फारिग हो जाएंगे। फॉरेन परिंदे रशिया से जो माइग्रेट करके आते थे वो आना छोड़ गए। फॉरेन लीडर किस तरह आएंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस तरह आएगी यहाँ पे। और अब देखना यह है कि क्या जयशंकर उतनी टफ बात करेंगे, उतनी मुश्किल बातें करेंगे, उतनी सख्त पाकिस्तान के खिलाफ बातें करेंगे जितनी उन्होंने अस्ताना में की थी। भारतीय वजीर खारजा एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान आएंगे और एससीओ का मौका है जब बजाते खुद ये भारत ने ऐलान कर दिया। पाकिस्तान की बहुत बड़ी पार्टी इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है उन्होंने ये कह दिया है कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जब पाकिस्तान में आएंगे हम उन्हें वेलकम करेंगे, उन्हें अपने जलसे में इनवाइट करेंगे और उन्हें बोलेंगे कि आके हमारे जलसे से खिताब किया जाए। अगर कोई गोली बरसाएगा उस पे गोली बरसाई जाएगी। तुम एक गोली चलाओगे हम 10 चलाएंगे, तुम एक टीयर गैस मारोगे हम 10 मारेंगे। तकरीबन 10 साल बाद भारतीय वफद पाकिस्तान आएगा, क्या दोनों ममालिक के दरमियान बर्फ पिघलेगी? आज जो आप मैंने मंजर देखे हैं गाजा और इसमें कितना फर्क नजर आ रहा था आपके डी चौक में। किसी ने ड्रोन की तस्वीर निकाली है आपकी जिस तरह शेलिंग हो रही थी। और फिर दूसरा मेरा क्वेश्चन है 120 अफगानी सिटीजन असला लेकर अटैक में शामिल थे वो। और ऐसे में एक अहम स्टेटमेंट सामने आया है कि जो भारत है उसकी तरफ से भी उनके वजीर खारजा शिरकत करेंगे इस इजलास में। उनकी नजर में पाकिस्तान ने उनको कारगिल के मौके पे फिर मुंबई के मौके पे धोखा दिया, उनका एतमाद खराब किया, जिसके बाद उन्होंने रफ्ता रफ्ता बाकायदा एक नपी तुली पॉलिसी के तहत पाकिस्तान को सजा देने, पाकिस्तान को बैन अक़वामी तौर पे तन्हा रखने की पॉलिसी इख्तियार की। बैरिस्टर सैफ ने भारतीय वजीर खारजा जयशंकर को तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शामिल होने की दावत दे दी है। बैरिस्टर सैफ ने कहा जयशंकर को खुशामदीद कहते हैं, वो आइन और पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए हमारे एहतजाज में शामिल हो जाएं। दोस्तों 15 और 16 अक्टूबर को एससीओ की मीटिंग है पाकिस्तान में, जिसमें कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जाने वाले हैं। और उनके जाने से पहले ही जो इस समय पाकिस्तान से तस्वीरें आ रही हैं, आपको पता होगा पाकिस्तान में इस समय इंटरनेट बंद कर रखा है और न्यूज चैनल पे पाबंदी लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद जो तस्वीरें आ रही हैं वो इतनी खतरनाक है, आपको बता रही हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान एक सिविल वॉर की सिचुएशन में ऑलमोस्ट आ चुका है। क्योंकि इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं वो इस समय वायलेंट हो गई हैं और पाकिस्तान में सड़कों के ऊपर पुलिस ने कीलें लगा दी है, अलग अलग प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं करंट सरकार को पावर में बरकरार रखने के लिए। और उसके चलते अब इस समय इमरान खान ने, यानी कि इमरान खान की पार्टी के जो लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि एस जयशंकर जब पाकिस्तान में एससीओ की मीटिंग में जाएं तो वो उनके प्रोटेस्ट में भी जाएं। और ये जो प्रोटेस्ट है ये इलीगली ऑर्गेनाइज किया गया है, पाकिस्तान में किसी को प्रोटेस्ट करने की इजाजत मिलती नहीं है। तो ऐसे में जो प्रोटेस्ट इस समय किया जा रहा है वो भी इलीगल है। और जो पाकिस्तान की इमरान खान की पार्टी के लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो उनके सीनियर लीडर्स हैं वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वो भी काफी खतरनाक। पीटीआई ने भी इनवाइट कर दिया, या पीटीआई की लीडरशिप ने ये बोल दिया है कि भाई हम उन जो फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर है उन्हें बोलेंगे कि हमारे जलसे पे आए और आगे देखें कि पाकिस्तान की अवाम किसके साथ है। क्या समझते हैं इंडिया की स्टेबिलिटी, इंडिया की यहाँ पे अगर हम बात करेंगे उनकी जो पॉलिटिक्स है या ओवरऑल और पाकिस्तान की? देखें भाईजान, वो सबसे पहली बात ये है कि वो हमसे बहुत आगे निकल। अच्छा, निकल गए वो तो चले गए, मतलब एक दिन वो हमसे बाद आजाद हुए हैं। अच्छा, हम इतने उनसे पीछे चले गए कि हम दोबारा अगर फुल जोर भी लगाए ना तो तकरीबन हमें कई साल लग जाएंगे, कई साल लग जाएंगे स्टेबल होने में। दूसरे नंबर पे ये जो बयान आया पीटीआई का आया या दूसरे नंबर पे आया, हम सिर्फ बयान सुनते हैं इमरान खान का। ठीक है, हमारे लीडर हैं वो इमरान खान साहब, जो कि जेल में। वो अपनी जुबान से वो अगर लफ्ज ये अदा करते तो फिर हम इस पे बात कर सकते थे। ठीक है, दूसरी लीडरशिप पे हम कोई मतलब वो नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन आप एक दफा ना गूगल करिएगा जाके, आपको आइडिया होगा कि ये किसी आम पॉलिटिशियन ने नहीं बोला बल्कि बहुत ही जिम्मेदार पीटीआई के। ये पीटीआई पे तो बात आ गई। अच्छा, अगर मतलब इन्होंने उन्हें दावतनामा भी दिया है, उन्हें बुलाया भी है। एक साइड पे नारे लगते हैं कि इंडिया का जो यार है गद्दार है, दूसरी साइड पे हम ये कहें कि अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ कि रिलेशन बेहतर होने चाहिए, मैं तो कहता हूँ कि भाई वहाँ से भी यहाँ पे पॉलिटिशियंस आए, यहाँ से वहाँ पे जाएं, रिलेशन बेहतर हो, लेकिन दोगली पुलिसी तो ना हम रखें। सर, उन्होंने ये तो जरूर कहा कि वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे डॉक्टर जयशंकर, लेकिन फिर भी यहाँ से जब वो आ रहे हैं तो उनको इस तरह से इनको अटेंड करना चाहिए कि वो कोई अच्छी यादें लेकर जाएं, कुछ पॉजिटिव लेकर जाएं यहाँ से। मैं इतना खुश था, यहाँ पे लोग, इंटरनेशनल मीडिया लोग जो थे वो समझते थे कि दोनों तरफ से डिप्लोमेटिक आइस मेल्ट हो रही है, बहुत बड़ा अच्छा इसको पॉजिटिव स्टेप लिया जा रहा था। लेकिन कल देख के मेरा दिल बहुत खट्टा पड़ा कि आप लोग सुधरने वाले नहीं हो, आप पाकिस्तान के लिए मुखलस नहीं हो। पाकिस्तान, मैं हमेशा ये कहता हूं पाकिस्तान को पाकिस्तानी ही बचा सकते हैं, आप पाकिस्तानी नहीं। जिन्होंने ये कल ड्रामा किया है वहां पे,
डी चौक पर, जहां जहां भी, ये पाकिस्तानी नहीं हो सकते। इनके जहन में पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूं अच्छा ठीक है, मैं हमेशा मैं पूछ चुका हूं ये पीटीए वालों से भी, आज प्राइम मिनिस्टर बन जाए क्या, किस तरह बचाएगा ये पाकिस्तान को? पाकिस्तान की एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ा लेगा, ये इकोनॉमी को किस तरह ठीक करेगा? फिर गोगियां आएंगी, उस्मान बुजदार आएगा, फिर अलकादर यूनिवर्सिटी, फिर मलक रियाज आएगा, फिर मुराद सईद आएगा, जुल्फी बुखारी आएगा, ये कैबिनेट होगी। तो सब भाग गए सर, फिलहाल तो कोई जुल्फी बुखारी यहाँ नहीं है। 5-5 कैरेट के हीरे की अंगूठियां दी जाएंगी। भाई वाह, फिलहाल तो सर ये इजराइल को मजा चखाने के चक्करों में इनका ख्याल है कि ये ईरान के साथ खड़े और इजराइल को ये बहुत टफ टाइम देने वाला है। इजराइल इनके पे ग्रेड से बहुत आगे है, वो इनके बस की बात। इन्हें क्या पता इजराइल क्या चीज है? इनको तो इजराइल के स्पेलिंग नहीं पता, इन्हें क्या पता? ये कभी जिस तरीके, मैं इनको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं कि इजराइल किस लेवल पे है। बीबी नेतन्याहू की पॉपुलैरिटी जो थी 7 अक्टूबर को जब हमास ने अटैक किया था, 15% पे चली गई थी पॉपुलेशन, उसकी पॉपुलैरिटी इन इजराइल। आज उसका जादू सर चढ़ के बोला आज इलेक्शन हो फिर जीत जाएगा। किस खूबसूरती के साथ उन्होंने अमेरिका का सर भी अपने घुटनों में दिया हुआ है। सारे बम वहां से आ रहे हैं, बंकर बस्टर, और सारा पैसा भी उनसे ले रहे हैं, उनकी बात सुन भी नहीं रहे, उनको धोखा भी दे रहे हैं। अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर मजबूर है, घुटनों के बल है इजराइल के सामने। उन्होंने अपनी पॉलिसी बड़ी वाजे कर रखी है कि पाकिस्तान की, उनकी नज़र में पाकिस्तान ने उनको कारगिल के मौके पे, फिर मुंबई के मौके पे धोखा दिया, उनका एतमाद ख़राब किया, जिसके बाद उन्होंने रफ्ता रफ्ता बाकायदा एक नपी तुली पॉलिसी के तहत पाकिस्तान को सज़ा देने, पाकिस्तान को बैन अक़वामी तौर पे तन्हा रखने की पॉलिसी इख्तियार की। अब लगता है कि वो शायद उस में से बाहर निकल रहे हैं और उम्मीद ये करनी चाहिए कि दोनों मुल्कों के लिए भी ये एक अच्छा शुगुन होगा कि आप एक मुस्तकिल डिटैचमेंट को छोड़ के दोबारा बातचीत की तरफ जा रहे हैं। भले देखिए दो तरफा बातचीत तो होगी ज़ाहिर है, मुलाकातें होती हैं, लेकिन गुज़श्ता साल जो कुछ जयशंकर ने किया था बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ ने, क्योंकि उस वक्त भी बहुत ही सर्द महरी के साथ बिलावल भुट्टो को उन्होंने खुश आमदेद कहा था और बड़ा आदाब मेज़बानी के बड़ा मुनाफी दिखाई देता था। मुझे याद है हार्ट ऑफ एशिया अमृतसर हुई थी गालबन 2016-17 में, और वहाँ पर भी मोदी साहब ने बड़ी सख्त तकरीर की थी, अशरफ गनी साहब ने भी। तो ये आदाब मेज़बानी कभी कभी इंडिया भूल जाता है। एक चीज़ मुझे और बताइएगा कि ये तो डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर या पॉलिटिकल लेवल के ऊपर हमें एक मुस्बत पेशरफ्त नज़र आई है। आप समझते हैं कि खेल का एक मैदान ऐसा होता है कि जहाँ पे आप दोनों ममालिक जब उतरते हैं तो अरबों लोग जो है कि दुनिया में देख रहे होते हैं दोनों ममालिक को, और क्रिकेट चैम्पियंस ट्रॉफी भी होने जा रही है। तो आप समझते हैं कि इसके असरात उसके ऊपर भी पड़ेंगे और शायद वहाँ पर भी दोबारा से क्रिकेट के शायकीन और दुनिया के शायकीन जो है कि देखेंगे दोनों टीमें इकट्ठी किसी एक जगह पर होंगी? देखिए 5 अगस्त 2019 को जब कश्मीर पे भारत ने अपना कब्ज़ा मुकम्मल किया तो उसके बाद ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा तातुल आया, लेकिन अब चूँकि वो उनका कब्ज़ा जो है, सियासी अमल जो है काफ़ी उनके नज़र में पूरा हो गया है, तो अब वो शायद थोड़ा थोड़ा तमाम मामलात को रिलैक्स करेंगे। अब कोशिश तो उन्होंने की थी कि चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे ह्यूमन राइट्स के मौक़े हों, बैन अक़वामी कॉन्फ्रेंसें हों, इवन स्पोर्ट्स के अलावा भी आप बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ थे जिस पे पाकिस्तान को उन्होंने मुसलसल कचौके लगाए। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि अगर जयशंकर साहब अभी आ जाते हैं तो अगरचे उन्होंने कुछ अर्सा पहले कहा था कि पाकिस्तान के साथ अब बिला तातुल मुज़ाकरात की जो कमिटमेंट है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ज़ाहिर है आप पड़ोसियों के साथ मुस्तकिल हालत जंग में नहीं रह सकते हैं। तो उम्मीद ये करनी चाहिए कि इनके दौरे के बाद फिर अगला मरहला हमारी चाहे हॉकी टीम हो, चाहे क्रिकेट टीम हो, उनके आपस में ताल्लुकात, और ये एक बहुत बड़ा मौका होता है कौमों के दरमियान ताल्लुकात उसवार करने का। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड रिवायती हरीफ हैं, उनके जब आपस में मैच हो रहे होते हैं तो लाखों लोग देख रहे होते हैं, एंजॉय भी करते हैं, बिल्कुल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तहत। तो यही हाल पाकिस्तान भारत के दरमियान में भी है। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि SCO समिट की वजह से हालात, दो तरफा ताल्लुकात जो हैं वो दोबारा बहाल हो जाएंगे।
इसको हम किसी हद तक पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक सक्सेस भी कह सकते हैं कि क्योंकि तवील अरसे से इंडिया का ये ख्याल था कि पाकिस्तान टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है, तो इसलिए हम ना उनसे बात करेंगे, ना उनके साथ खेलेंगे, ना इनकी सरजमीन पे कोई जाएंगे। तो इस किस्म की आपको बेशुमार वाक़यात होंगे, बेशुमार मौक़ों के ऊपर उन्होंने वीज़ों से इनकार किया पाकिस्तानियों के प्लेयर्स के भी। तो आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान की कोई सिफारती कामयाबी है या इसमें जो आलमी क़ुव्वतें हैं उनका ज़्यादा किरदार है शायद हमारी कुछ कामयाबी से? नहीं, पाकिस्तान की कोई सिफारती कामयाबी इसमें नहीं है। ये तो बैनुल-अक़वामी तौर पे इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है उसके तहत मेरा ख्याल है भारत ने अज़ खुद ये फैसला, क्योंकि पाकिस्तान ने तो 3-4 दफ़ा साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, फिर शहबाज शरीफ, इन्होंने तो बड़ी एक लिहाज से मिन्नतें की। ख़ुद बिलावल ज़रदारी ने भी बढ़ के कहा कि हम तो आपके साथ ताल्लुकात उस्तवार करना चाहते हैं। तो उसमें मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान का कोई बड़ा अमल दखल है। वो एक भारत और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं, उनकी इस वक्त जो तरजीहात हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक को अपने कैंप में रखना चाहते हैं ताकि ये चीन के करीब ना हो, और उसकी वजह से मेरा ख्याल है ये फ़िज़ा थोड़ी सी हमवार हुई है कि दोबारा कनेक्ट किया जाए पाकिस्तान और भारत को। पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं वो, पाकिस्तान एज ए स्टेट को चैलेंज कर रहे हैं, उसकी पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान स्टेट की जो रॉ पावर है उसे चैलेंज किया जा रहा है इमरान खान के सपोर्टर्स और उसके नेताओं के द्वारा। तो ऐसे में पाकिस्तान एक खराब सिचुएशन में जाता दिखाई दे रहा है। वहीं भारत का जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है वो मुझे नहीं लगता कि एस जयशंकर इस तरीके के प्रोटेस्ट में जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के इस मिनिस्टर ने एस जयशंकर का नाम लेके कम से कम इतनी अटेंशन तो डाइवर्ट कर दी है कि बहुत सारे लोग इस विषय में बात करने लग गए हैं, क्योंकि ये प्रोटेस्ट जो है ये काफी समय से ऑलरेडी चल रहा है। इसके ऊपर दुनिया में बात नहीं हो रही थी, कुछ एक न्यूज वाले इसके ऊपर बात कर रहे थे, लेकिन जब एससीओ की मीटिंग के लिए एस जयशंकर के जाने का शेड्यूल अनाउंस हुआ है तब से पाकिस्तान ने ये जो टैक्टिक अपनाई है एस जयशंकर को इनवाइट करने वाली, इसके बाद से इसके ऊपर इंटरनेशनल कवरेज आना स्टार्ट हो गई है और लोग इसके बारे में जानना चाह रहे हैं कि ये इतना बड़ा बवाल चल क्यों रहा है। आपको पता होगा कि इमरान खान को विदेशी ताकतों ने हटा दिया था और उसके बाद शहबाज शरीफ की सरकार को बनाया गया है आपको, और उसी के विरोध में इमरान खान की पार्टी के लोग इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं है, यहाँ कहा जा रहा है कि अगर पुलिस प्रोटेस्टर्स पे गोली चलाएगी तो प्रोटेस्टर्स भी पुलिस के ऊपर गोलीबारी करेंगे, अगर पुलिस आंसू गैस के गोले छोड़ेगी तो सेम हथकंडे प्रोटेस्टर्स भी अपनाएंगे, यानी कि पुलिस के साथ ये आर पार की लड़ाई होने वाली है। अगर पुलिस आराम से इनको प्रोटेस्ट करने नहीं देती है या फिर ये जो मन मर्जी करना चाहते हैं इन्हें वो करने से रोक देती है, और जिस हथियार के थ्रू या कहें कि जिस प्रोसीजर का इस्तेमाल करके, जो पावर इस्तेमाल करके वो रोकेगी, वही सेम प्रोटेस्टर भी यूज करेंगे। तो ऐसे में ये आमने सामने की लड़ाई नजर आ रही है जो कि इस समय पाकिस्तान में अनफोल्ड हो रही है, और दुनिया को इस बात का पता न चले इसके लिए पाकिस्तान की सरकार ने इंटरनेट शट डाउन कर रखा है। ये वही पाकिस्तानी है जो कहते हैं कि कश्मीर में जो है अत्याचार किया जा रहा है भारत की सरकार के द्वारा और वहाँ इंटरनेट बंद है। अब पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट बंद है और सिचुएशन ऐसी है कि लोग जिंदा भागने की कोशिश में ही लगे हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य से मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इल्लीगली या अन्य हथकंडों का प्रयोग करके भारत में ही आके टिकेंगे और हमारी सरकारें वोट बैंक के चक्कर में उनको पालेगी भी और फ्री में राशन भी देगी प्रधानमंत्री की योजना के तहत, और हो सकता है कि 1 साल में 2 साल में उनको घर भी बनवा के दे दिया जाए प्रधानमंत्री की कृपा से। तो ऐसे में भारत के लिए मुसीबत है। लेकिन पाकिस्तान में जो सिचुएशन बनती नजर आ रही है, बहुत सारा कचरा वहाँ से इधर उधर भागने में लगा हुआ है, कुछ कचरा भारत में आने की आशंका है। तो ऐसे में बीएसएफ की अगर तनख्वाह नहीं बढ़ाई जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि बीएसएफ के लोग रोकना चाहेंगे उन्हें, क्योंकि बीएसएफ वाले जो हैं ये 4 पैसे लेके इनको आने देते हैं। तो ऐसे में समस्या यही है कि जो सिचुएशन इस समय बनती नजर आ रही है पाकिस्तान में, अगर उसके ऊपर कंट्रोल नहीं किया जाता है, उसे शांत नहीं किया जाता है, तो बड़ी समस्या हो सकती है इस साउथ एशियन रीजन में। और इसके ऊपर एस जयशंकर ने जब बयान दिया तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एससीओ की मीटिंग में जा रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान भी एससीओ का मेंबर है, हम भी एससीओ के मेंबर हैं, और ये जो मीटिंग है ये शेड्यूल हुई थी पाकिस्तान में और ये तो होनी ही होनी थी कभी ना कभी पाकिस्तान में। तो ऐसे में अब हो रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री इसमें जाना नहीं चाहते, इसलिए मैं उनके स्थान पे जा रहा हूँ और बिल्कुल हम सिर्फ एससीओ के विषय में बात करेंगे और कोई बातें या जो दोनों देशों के बायलैटरल रिलेशंस है इसके ऊपर नहीं होने वाली है।